अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया तो आप बोलोगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया कहाँ से लिए गए, तब आप थोड़ा सोचने लग जाओगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो थाली है जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आइडिया लाकर उसे परोसा गया है। आप ऐसा समझो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्रिकेट टीम है जिसका कैप्टन तो इंडियन है, लेकिन बाकी अदर प्लेयर जो है ना दूसरे देशों से लिए गए। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे सोर्स आप जिंदगी भर याद रखने वाले हो, और फिर चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप ये सोर्स कभी याद नहीं रखोगे। सिर्फ एक ट्रिक आप याद कर लोगे ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी सोर्सेस है आप सारे जिंदगी भर याद रखने वाले हो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए दूसरे देशों से लेकर, वो हम एक ट्रिक के थ्रू पढ़ने वाले हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे आइडिया है ना जो दुनिया के अलग अलग देशों से लेकर इसमें ऐड किए गए। तो सबसे पहले तो हम ट्रिक देखते हैं कि सर यूएसए से क्या लिया हुआ है, ब्रिटेन से क्या लिया हुआ है, रशिया से क्या लिया हुआ है, आयरलैंड से क्या लिया हुआ है। अलग अलग देशों से जो फीचर्स लाकर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, इसको याद कैसे करें। अब कोई भी एग्जाम हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, यूएसए से क्या लिया गया, ये जो फीचर्स है डीपीएसपी का वो किस देश से लिया गया है, फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है, ये फीचर्स पूछे जाते हैं। फिर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ट्रिक याद करो, सारे फीचर्स छूमंतर हो जाएंगे, सब कुछ याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूके से हमने क्या लिया, यूनाइटेड किंगडम का हो या फिर ब्रिटेन का हो, इससे हमने क्या क्या लिया। उसके लिए सिर्फ एक वर्ड याद कर लो कि सर एक लड़की है पारो। अब पारो कौन थी सर? वो देवदास मूवी हमने देखी थी, शाहरुख खान था उसमें, ऐश्वर्या राय थी और ऐश्वर्या राय का नाम पारो था। अब वो पारो जो है ना वो ब्रिटेन में जाके खास देती है। ठीक है, तो आप इतना समझो कि ये है पारो, और पारो जो है वो ब्रिटेन चली गई, इंग्लैंड चली गई, और वहां पे उसे खांसी आ गई, उसने खांस दिया। तो पारो खांसी ब्रिटेन में जाके पारो जो है खास दी। इतना याद कर लो कि पारो खांसी, पा मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, रू मतलब रूल ऑफ लॉ, सीए मतलब कैबिनेट सिस्टम, एसआई मतलब सिंगल सिटीजनशिप। तो पारो खांसी ये शब्द याद कर लो। ब्रिटेन के ये चार फीचर्स, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो चार फीचर्स लिए ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, ये चारों फीचर्स आप एक ट्रिक के थ्रू याद कर लोगे। पारो मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, खांसी मतलब कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप। तो ब्रिटेन तो हमारा डन हो गया। चलो यूएसए को देखते हैं। यूएसए की जब भी मैं बात करूं, ठीक है, तो यूएसए की जब भी बात करूं तो एक चीज याद रखना कि यूएसए में जब भी जाओगे ना, एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कि यूएसए में वीआईपी कल्चर से अगर आप प्रेम करोगे तो लोग एफआईआर कर देंगे। ठीक है, वीआईपी कल्चर मतलब ये जो नेता लोग जो होते हैं ना, बड़े बड़े अफसर लोग, नेता लोग एक साथ जाते हैं तो उनके पीछे 50-100 गाड़ियों का जो काफिला चलता है, 50-100 गाड़ियों का जो ये जो काफिला चलता है ना, इसको कहते हैं वीआईपी कल्चर। कि अगर आप जा रहे हो एक गाड़ी लेकर, आपके पीछे 50-100 गाड़ियां चल रही है, तो यह वीआईपी कल्चर। और वीआईपी कल्चर को अगर आप प्रेम करोगे तो एफआईआर हो जाएगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना यूएसए में जब भी जाओगे। तो यूएसए का जब भी याद आएगा तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीआईपी कल्चर से प्रेम करने वालों एफआईआर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एफआईआर कर दिया मैंने, वहां पे एफआईआर हो जाएगी। तो वीआईपी मतलब आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यूएसए में इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। वीआईपी मतलब सर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट प्लस प्रीएम्बल। वीआई मतलब वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, पी मतलब प्रीएम्बल, और प्रेम मतलब प्रीएम्बल, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। वीआईपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, प्रेम मतलब प्रीएम्बल, एफआरआई मतलब फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फिर से एक बात देखो कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप वीआईपी कल्चर से प्रेम करोगे तो एफआईआर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एफआईआर हो जाएगी। अगर आप यूएसए की ट्रिक याद करना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वीआईपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, प्रेम मतलब प्रीएम्बल, एफआईआर मतलब कि सर फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। ये एक सेंटेंस याद करो कि यूएसए की ट्रिक भी याद हो जाएगी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया हुआ है। ठीक है, कि सर क्या ट्रिक है कि यूएसए में जाओगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर वीआईपी कल्चर से प्रेम करने वालों पर एफआईआर हो जाती है। बात खत्म, यूएसए भी निपट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड। अब आयरलैंड को जब भी याद करो तो याद रखना कि सर ये आयरलैंड है ना, आयरलैंड ने क्या किया है? अपनी डीपी पर राजन की फोटो रखी है। आयरलैंड ने अपने इंस्टा के डीपी पर राजन की फोटो रखी है। किसकी फोटो लगी है? राजन की। तो आयरलैंड ने अपने इंस्टा के डीपी पर राजन की फोटो रखी। इतना याद रखना कि आयरलैंड की जो डीपी है
डीपी पे उसने राजन की फोटो रखी है। किसकी फोटो रखी है? राजन की। डीपी मतलब डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पी मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन मैटर, राजन मतलब नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के नॉमिनेशन मेंबर। अब हमारे देश में राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते प्रेसिडेंट के द्वारा। ये सिस्टम हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। प्रेसिडेंट इलेक्शन मैटर हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। और डीपीएसपी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है ना, ये भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। मतलब आयरलैंड का सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर याद करना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया हुआ है, तो बस याद रखना कि आयरलैंड ने अपने डीपी पर राजन की फोटो रखी है। डीपी मतलब डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पी मतलब आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन, राजन मतलब राज्यसभा के नॉमिनेशन मेंबर। बात खत्म, आयरलैंड भी छूमंतर। उसके बाद है कनाडा। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा जो है ना सीआर सिस्टम फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? सेंट्रल रूल फॉलो करता है। नो डाउट सर, इंडिया जो है ना फेडरल कंट्री है, लेकिन मैं उसे कंप्लीट फेडरल नहीं कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिटिल बिट मोर पावरफुल है। कैसे? कॉन्करेंटली इस पे लॉ बनाना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रेसिडेंसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाना हो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कनाडा से हमने सीआर सिस्टम लिया हुआ है। कनाडा से हमने सीआर मतलब फेडरल सिस्टम, जिसमें सेंट्रल जो है वो स्ट्रांग होगा, और आर मतलब रेसिडेंसी पावर। रेसिडेंसी पावर किसके पास रहेगी? सेंटर के पास रहेगी। तो कनाडा में सी है कनाडा का, और सी फिर सी आर का हो जाएगा। सी फॉर सी कनाडा और सी फॉर सी आर। ठीक है, तो कनाडा में सीआर सिस्टम याद करना, सेंट्रल रूल। जब भी कनाडा वर्ड याद करो तो सेंट्रल रूल याद करना, सेंट्रल रूल सीआर। सी मतलब कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, आर मतलब रेसिडेंसी सब्जेक्ट। कनाडा भी छुमंतर, कनाडा भी निपट गया। अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रिया। अब ये जो पार्टी है ये इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रही है। इसके द्वारा किए गए प्रोटेस्ट इंडिया में बहुत चल रहे। फिलहाल में अभिजीत दीप के नाम के एक पर्सन है जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। आप इतना समझो कि कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रिया में ज्यादा फेमस है। तो ऑस्ट्रिया में सीजी पार्टी चलती है। कॉकरोच जनता पार्टी जो है ना वो ऑस्ट्रिया में बहुत ज्यादा फेमस है, ऐसा समझो। ठीक है, तो कॉकरोच जनता पार्टी में सीजी मतलब कॉन्करेंट लिस्ट और जे मतलब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। कि सर किसी भी लॉ पर, ऑर्डिनरी लॉ पर लोकसभा और राज्यसभा आपस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो स्पीकर जो होगा वो क्या करेगा? प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को बुलाएगा, फिर स्पीकर उस ज्वाइंट सिटिंग को क्या करेगा? हिट करेगा, लीड करेगा। अब यहाँ पे यही मैटर याद रखना कि अगर मुझे ऑस्ट्रिया का सोर्स याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑस्ट्रिया से क्या लिया हुआ है, तो बस इतना याद रखना कि ऑस्ट्रिया वाले कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी। बस इतना याद रख लो। सी फॉर कॉन्करेंट लिस्ट, जे फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। ऑस्ट्रिया भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है यूएसएसआर, रशिया। अब रशिया के जो लोग हैं ना वो सोशल ड्यूटी बहुत फॉलो करते हैं। रशिया के जो लोग हैं वो सोशल ड्यूटी बहुत फॉलो करते हैं। तो आइडिया ऑफ सोशल, या फिर जो सोशलिज्म का जो आइडिया निकला है रशियन रिवॉल्यूशन से, तो ये जो सोशलिज्म का आइडिया हो गया, सोशल का जो आइडिया हो गया, ये हमने रशिया से लिया। और फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में है ना, ये आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये भी हमने रशिया से ली हुई है। तो रशिया से हमने क्या लिया? सोशल ड्यूटी। रशिया से हमने क्या लिया? सोशल ड्यूटी, यानी आइडिया ऑफ सोशल और फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमने कहां से लिया? ये हमने रशिया से लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस। तो फ्रांस कहता भैया ऐसा है, जिंदगी जीना हो ना तो चल मेरे साथ। यानी फ्रांस कहता लाइफ को अगर एंजॉय करना है तो मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ लाइफ कैसे एंजॉय करते। तो फ्रांस कहता है लाइफ तो मेरे यहाँ पे। फ्रांस क्या कहता है? लाइफ जो है ना वो मैं सिखाता हूँ कि कैसे जी जाती है। LI मतलब आइडिया ऑफ लिबर्टी, F मतलब फ्रेटर्निटी, E मतलब इक्वलिटी। ये सारे वर्ड आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में आपको दिखने लग जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड है। अब ये 3 वर्ड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में कहाँ से लाए गए? फ्रांस से लाए गए। तो फ्रांस कहता है लाइफ, फ्रांस कहता है मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ आपको लाइफ मिलेगी, एक बढ़िया लाइफ मिलेगी, जिंदगी कैसे जीते हैं ना वो मैं सिखाता हूँ। तो लाइफ मतलब लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी। लाइफ वर्ड याद कर लो। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी सोर्स लिए वो हमें याद हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका क्या कहता है? साउथ अफ्रीका कहता है कि हमारे देश में एक सिंगर आया था जिसका नाम था AR रहमान, और AR रहमान ने ना इलेक्शन करवाया। साउथ अफ्रीका कहता है कि मेरे देश में, हमारे देश में AR रहमान आया था और उसने इलेक्शन करवाया। तो AR रहमान मतलब अमेंडमेंट प्रोसीजर, और R मतलब राज्यसभा की इलेक्शन। ठीक है, AR इलेक्शन मतलब कि साउथ अफ्रीका में AR रहमान ने इलेक्शन करवाया क्या? नहीं। वो क्या याद रखना है कि A मतलब अमेंडमेंट प्रोसीजर, R मतलब राज्यसभा की इलेक्शन। तो राज्यसभा की इलेक्शन में अमेंडमेंट प्रोसीजर हो। ये किस देश से लिए गए? ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हुए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
सर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से क्या लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से हमने क्या लिया है? तो ये बोलता है देखो भैया, अगर मुझे ढूंढने लग जाओगे ना तो जीपीएस भी फेल हो जाएगा कि 11 मुल्कों की पुलिस हमको नहीं ढूंढ सकती है। सपोज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो एक स्टेटमेंट दे रहा है कि 11 मुल्कों की पुलिस भी अगर मेरे पीछे लग जाए तो मुझे ढूंढ नहीं सकती, क्योंकि मेरे सामने जीपीएस भी फेल हो जाता है। मेरे सामने जीपीएस भी फेल हो जाता है। तो जीपीएस मतलब सर गवर्नर ऑफिस, पीएस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल स्ट्रक्चर और इमरजेंसी प्रोविजन। तो फेडरल स्ट्रक्चर, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? FE मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, ई मतलब इमरजेंसी प्रोविजन और पीएस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, जी मतलब गवर्नर ऑफिस। तो ये जो चारों फीचर्स है ना, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हुए हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने एक वीडियो में 10 मिनट के अंदर हमने पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को फटाक से पढ़ लिया, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, सिर्फ ट्रिक से। अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रखना है तो जीपीएस फेल हो गया, ठीक है। अगर मुझे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स याद रखना है तो मैं बोलूंगा भैया इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीआईपी कल्चर से प्रेम करोगे तो एफआईआर हो जाएगी। ब्रिटेन का याद रखना हो तो भैया पारो खासी, और अगर ऑस्ट्रिया का याद रखना है तो भैया कॉकरोच जनता पार्टी याद रख लो। तो ये सारे सोर्स, ये सारे ट्रिक्स के थ्रू आप जिंदगी भर याद रख सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिन्हें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। थैंक यू सो मच।